तो दादाजी के बारे में भाइयों हम लोग पढ़ रहे थे कि दादाजी हमारे कौन है। राइट। और यहीं पर हम ताऊ जी के बारे में भी पढ़ रहे थे, गवर्नर साहब के बारे में भी। राइट। अगेन आपको लक्ष्मीकांत इसके बाद पढ़ने की नीड नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाइयों, इसके बाद यू डोंट हैव टू रीड लक्ष्मीकांत। वेरी वेरी सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। आपको इसके बाद पढ़ने की नीड नहीं। आप पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, कोई आपको रोक थोड़ी ना रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको इतना टाइम है कि आप दो डबल डबल बार सेम चीज पढ़ो। और पॉलिटी में चाहे वो एनडीए हो अपना, चाहे सीडीएस हो, ट्रस्ट में जिस तरीके से अपन रिलेट करेंगे और जैसे पढ़ेंगे ना, उसके बाद भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस कहानी सुननी है और यही नहीं। इसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स भी दूंगा इसकी। राइट। एक काम और करेंगे अपन, पता है? अभी तो थर्ड लेयर प्रैक्टिस हो चुकी बायो की, बट एक बार और करेंगे ना अभी मार्च में। अभी बायो से थोड़ा पीछा नहीं छूटेगा, बायो साइंस। राइट। उसके बाद फिजिक्स पढ़ लेंगे। एनडी वालों के अलग से होगी फिजिक्स। ठीक है। सो एक काम करना है अपने को कि कंप्लीट बायो की नोट्स बस 2 पेज में। और ये खुद बनाओगे आप, मैं नहीं। हर चीज मैं ही नहीं करूंगा भैया। मैं तुमको प्रोपोमीटर हो गया, तुमको मैंने नोट्स दे दी, डिजिटल नोट्स। अब आपका काम क्या होगा, अब जब आप रिवीजन करना ना, अगला रिवीजन जब हम करेंगे नेक्स्ट लेयर वाली या जो भी है आपका, या खुद से अगर कर रहे हो तो ऐसी कोशिश करो कि अपनी जो नोट्स बायो की आपने अभी फैला रखी है 15-20 पन्नों में, या जो मैं आपको दूंगा डिजिटल नोट्स, क्योंकि उसमें फोटोज वगैरह हैं, तो शायद वो 50-60 पेज की होगी। राइट। ऑल दो कंटेंट वही है, क्योंकि उसमें फोटोज वगैरह। तो उसको अपने को समराइज कर लेना है 2 पेज में, और हो जाएगा बड़े आराम से, छोटा छोटा लिख कर, पॉइंटर्स के फॉर्म में। उससे पता क्या होगा भाई, एग्जाम सेंटर के बाहर या एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले आपको कुछ और नहीं उठाना होगा। सिर्फ अपनी ऐसे पॉइंटर वाली किताब उठाओगे, नोट्स उठाओगे और बस वही पढ़ना है, खत्म। बहुत हेल्प करता है। ठीक है। या फिर आप बोलोगे, अब वही बात है ना कि जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, या तो मैं उसकी आपको भेज दूंगा। लेकिन मैं भेज दूं उससे ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप खुद बनाओ। मैं तो भेज ही सकता हूँ। ठीक है। कोई ना कोई बच्चा होता है जो इतना कंसिडरेट होता है कि भैया मैंने बनाया है, प्लीज भेज दो। है ना, मिल जाएंगे लोग। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप खुद बनाओगे तो ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो साइंस की हो गया, ऐसे नोट्स बना लेना छोटे छोटे आपके। बाकी तो मैं भेजूंगा ही आपको डिजिटल नोट्स। उसके बाद तो कुछ और पढ़ने की नीड होगी नहीं। चलो, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर चुके थे, दादाजी से हमने स्टार्ट किया था। पहले हमने दादाजी के बारे में जाना, होते कौन है, इनको बनाना सीखा। प्रिविलेज से हम आज यहां पर पढ़ने वाले पढ़ चुके थे। अच्छा, ये पार्ट हमारा हो गया था कि प्रिविलेज किस किस चीज की है, कि आप इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस स्टार्ट नहीं हो सकता, सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। ये हमने पढ़ा था। टर्म हमने देखा था बेसिक। अगर मान लो हम इनको इंपीच कर दें, अब इंपीच करने का भाइयों प्रोसेस क्या था, जल्दी बताओ सारे लोग, तुरंत रिलेट करो। इंपीच करने का प्रोसेस मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आएगा। क्या किसी भी हाउस में हो सकता है इनिशिएट? क्या कहते हो, यस और नो? ईदर हाउस में इनिशिएट हो सकता है। मुझे बताओ, इनिशिएट करने के लिए कितने लोग का फेवर चाहिए? कितने लोग का फेवर चाहिए? 1/3 या 1/4? 1/4 मेंबर आपके फेवर में हो कि आपको ये इनिशिएट करना है, आपको ये चीज लेकर आनी है। ठीक है। ओके। जब एक बार ये आ गया है, मान लो लोकसभा में आया है, अब लोकसभा में इस पर होगा डिस्कशन या इस पर होगा वोटिंग, बट उसके पहले कितने दिन का टाइम दिया जाएगा हमारे दादाजी को? दादाजी को हम लोग क्या बोलेंगे, दादाजी एक काम करो, ये 14 दिन है, इसको ले लो और जाओ। ये 14 डेज हैं, इसको लीजिए और लेके इसको जाइए। राइट। ओके। तो 14 डेज का टाइम हम देते हैं दादाजी को। उसके बाद दोनों हाउस से कौन से मेजोरिटी से पास करना होता है? दोनों हाउस से कौन से मेजोरिटी से पास करना होता है? स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, विच इज 2/3 बहुमत। एक और पॉइंट मुझे यहां पे आप बताओ कि इसमें पार्टिसिपेट क्या राज्य के लोग भी करते हैं क्या? राज्यों के इलेक्टेड लोग भी करते हैं क्या पार्टिसिपेट? नहीं करते हैं। जो लोग यस लिख रहे हैं मार खाओगे। इंपीचमेंट में नहीं करते स्टेट वाले, लेकिन इलेक्शन में करते हैं, वो भी खाली इलेक्टेड वाले। राइट। अच्छा, ये बताओ, क्या जब हम इंपीचमेंट करते हैं तो क्या कोई नॉमिनेटेड बंदा वोट करता है क्या? कोई भी नॉमिनेटेड बंदा? हाँ, कोई भी नॉमिनेटेड बंदा? हम्म,
कौन से हाउस के? गुड। बोथ हाउस के। लेकिन पता अभी क्या है, अभी ना लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड बंदा नहीं। मुझे पता है यहां जितने लोग हो, राइट, 2200 के करीब लोग हो, आई नो बहुत प्यार से कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आई होगी कि भैया यार लोकसभा राज्यसभा ही नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हो नॉमिनेटेड और उसकी। तो उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि एक अभी हम ये पढ़ने के बाद पार्लियामेंट नाम की एक चीज पढ़ेंगे, तब तक आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक हम पार्लियामेंट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक आप इतने में ही संतोष रखना, ठीक है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। चलो, तो ये 14 डेज का नोटिस वगैरह करने के बाद फिर दोनों हाउस से अगर पास हो जाता है, देन दादाजी हमारे टाटा बाय बाय हो जाता है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई उनकी। अब ये देख लो यहां पर कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, सिंपल लिखा हुआ है। आगे आइए। वैकेंसी कब कब होती? अब दादाजी के पद पर वैकेंसी कब कब हो सकती है? अगर उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाए तब वैकेंसी होगी। टेन्योर क्या होता है? 5 साल का। 5 साल का टेन्योर अगर एक्सपायर हो जाए तब वैकेंसी होती। बाई रिजिग्नेशन अगर रिजाइन कर दें दादाजी, एक सवाल यह भी आता है कि प्रेसिडेंट साहब रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। और यही नहीं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करें। क्या मतलब भैया, अगर दोनों को साथ में करना है तो तो ऐसा नहीं होता यार, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों को साथ में करना है। तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। आगे, या तो आप इनको इम्पीच कर दो या इनकी मृत्यु हो जाए, या कोई भी और रीजन है। मान लो इलेक्शन को ही आपने वाइड डिक्लेयर कर दिया। वाइड का मतलब है कि इलेक्शन में कोई धांधली हो गई थी, बिकॉज ऑफ दैट भैया ठीक नहीं है, दोबारा इलेक्शन कराओ। तो इन सभी केसेस में राष्ट्रपति के पद पर वैकेंसी हो जाती है, और उस कंडीशन में तुरंत ही वाइस प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में इंट्रेगनम एक टर्म होता है विच इज खाली। कोई भी कुर्सी, कोई भी संवैधानिक पद ऐसे खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ही इज अ हेड ऑफ स्टेट यार, ही इज हेड। हमारे देश के हेड कौन है? प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं। भले उनके नाम पर सब कुछ होता है, भले वो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हेड हमारे वही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे आते हैं। ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डेथ। और यहां पर एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना, और इसको नोट कर लेना पॉइंट के वो में, कि जब भी ऐसा कुछ होता है विद इन 6 मंथ, 6 महीने, विद इन 6 मंथ आपका क्या करना होता है? 6 महीने के अंदर भाइयों आपका चुनाव कराना होता है नए राष्ट्रपति बनाने के लिए, राइट। तो ये भी जरा ध्यान रखेंगे। आगे, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? मैं आपको दो केस बताता हूं, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा। गांव में भाइयों हमारे सरपंच होते हैं, जिनको आप प्रधान बोलते हो, प्रधान जी, राइट। गांव में हमारे होते हैं प्रधान जी हमारे। तो जो हमारे प्रधान जी हैं, उनमें क्या होता है, वहां भी टर्म 5 साल का ही होता है। वहां भी टर्म 5 साल का है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका टर्म भी 5 साल का ही होता है। दोनों का टर्म 5 साल का ही है। अब मान लो 2 साल बीते, 2 साल में प्रधान जी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। यहां मान लेते हैं कि 2 साल में राष्ट्रपति जी नहीं रहे, इमेजिन कर लो, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या है हमारा, यहां पर आपका उपराष्ट्रपति जी तुरंत बैठ जाएंगे कुर्सी पर, वो तो पता ही है आपको, राइट। उपराष्ट्रपति जी हमारे तुरंत कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बट एक दूसरा कंडीशन यहां पर ये है। वो कंडीशन आपकी क्या है, राइट। वो कंडीशन हमारी ये है भाइयों, दूसरी कंडीशन अपनी, सेकंड कंडीशन ये है कि यहां पर जो आपका री इलेक्शन होगा, वो होगा कि अगले 5 साल के लिए, कि भाई जो हमारे नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो अगले 5 साल तक रहेंगे। न्यू प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे? अगले 5 साल तक रहेंगे। लेकिन भाई जो यहां तुम्हारा फ्रेश इलेक्शन होगा ना, जो इधर री इलेक्शन होगा, जो इधर आपका री इलेक्शन होगा, यहां पर जो आपके न्यू सरपंच बनेंगे, ये न्यू सरपंच हमारे बनते हैं केवल बचे हुए 3 साल के लिए। ये अंतर होता है, ध्यान रखना। 5 साल का टर्म था, बंदा 2 साल में मर गया,
तो प्रधान के चुनाव में क्या होता है कि दोबारा आपका चुनाव होगा और जो प्रधान बनेंगे वो रिमेनिंग 3 साल के लिए ही बनेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट के चुनाव में भाइयों ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है कि आपका जो नया बंदा चुन के आता है वो पूरे 5 साल के लिए आता है। डजेंट मैटर कि डेथ 1 साल में हुई, 2 साल में हुई, 3 साल में हुई, कब हुई, या वैकेंसी 1 साल में हुई, 2 साल में हुई, 3 साल में हुई, 4 साल में हुई। तो जब भी वैकेंसी होगी ऐसे आपका फ्रेश चुनाव होता है। तो ये डिफरेंस था आपको समझाने के लिए दोनों का। ठीक। और आप देखो हम कितने, भारत कितना सही देश है कि हमारे यहाँ पावर का कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि प्रेसिडेंट से लेकर सरपंच तक के पास पावर है भारत में। आपने देखा होगा कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, भारत में स्टेट गवर्नमेंट होती है। इवन भारत में आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोग होते हैं देखने के लिए, डीएम से लेकर तुम्हारे बाकी ऑफिसेज होते हैं। यही नहीं, उसके नीचे आप जाओगे, म्युनिसिपैलिटी शहरों में होती है, पंचायत होती है गांव में, पंचायत है या म्युनिसिपैलिटी है। अब पंचायत के पास पावर क्या है, म्युनिसिपैलिटी के पास पावर क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक हमको मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में अगर आप देखोगे ध्यान से तो पावर का कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई अगर मान लो मुझे रोड बनवानी है, अब हर काम के लिए अगर मुझे जाना पड़े प्रधानमंत्री के पास तो फिर क्या मतलब है? काम हो पाएगा मेरा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए कोई भी संस्था हो, कोई भी सरकार हो, वहां पर बहुत बंदे होते हैं जो कि एग्जाम्पल होता है आपके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो इंग्लिश का वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक बंदे पर या किसी एक संस्था पर फोकस। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि वो डिवाइड कर दिया आपने पावर। तो भारत में देखोगे सबकी अलग अलग पावर बटी हुई। ठीक है, ये खास बात है। आई, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन। वही बात है कि खालीपन नहीं रहेगा, तब तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे। ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज इलेक्शन, वही बात है 6 महीने के अंदर होना पड़ेगा। जो आपके नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब हैं, वही बात है आपका। अगर प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस या कोई और केस, दिन इस केस में आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब या सीजीआई साहब हमारे, राइट, वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई दोनों में से कोई एक या कोई भी सीनियर मोस्ट आपका जज है, वो आपके हमारे उस पर्टिकुलर काम को करते हैं। कहने का मतलब अगर दादाजी हमारे एब्सेंट हैं, अब एब्सेंट का मतलब ये थोड़ी ना कि बुखार आ गया तो आज आए नहीं। एब्सेंट का मतलब है कि पद से गायब हैं, कि हम पद पद को अपने पद की गरिमा बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, या फिर एब्सेंट हैं, या फिर मतलब अवेलेबल नहीं है, कहने का मतलब। तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जो उस पद को संभालेंगे। अब अगर मान लो ये भी नहीं है तो देन भाइयों हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेस हो गए, दोनों अगर नहीं है देन हमारे फिर आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो देखेंगे। अब मान लो अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है मौके पर तो देन जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो, राइट, ये ध्यान रखना। ओके आइए, तो ये हमारा पद था भाइयों जो अपने को देखना है। अब आज अपने को पढ़ना है वीटो पावर, कि भैया वीटो पावर का होता है, बहुत ध्यान से देखना। तो भाई देखो वीटो, आई एम श्योर वीटो वर्ड आपने आज से पहले सुना होगा यूएनएससी के बारे में, राइट। यूएनएससी के बारे में आपने पढ़ा होगा वीटो पावर, कि जो हमारी यूएनएससी की बॉडी है, यूएनएससी, इनके जो मेंबर्स हैं आपके परमानेंट मेंबर, उनके पास क्या है, उनके पास वीटो है। आई एम श्योर आपने सुना होगा ना। वीटो का मतलब होता है मना करना। जैसे उसने आपके प्रपोजल पर क्या लगा रखा है, वीटो लगा रखा है ना। उसको वीटो बोलते हैं। वीटो का मतलब ना बोल देना। अब ना बोलने के तरीके मैं आपको सिखाता हूं, ना बोलने के तरीका क्या होता है। ना बोलने का तरीका नंबर 1, सीख लो, काम देगा जीवन में। लड़कों सीख लो, कभी तो वो पल आएगा यार अपनी लाइफ में जब आप में वो हिम्मत होगी ना बोलने की, और वो पल आता है नौकरी मिलने के बाद, समझे। हम्म, उसके पहले तो नहीं आता। उसके पहले नहीं आता। सो कभी आपके जीवन में जब ना बोलने का अवसर मिले, एनडीए का प्रोमीटर मैं भिजवा दूंगा यार, ठीक है, अलग से होगा वो।
आज से पॉलिसी स्टार्ट है, प्रेपोमीटर को गूगल फॉर्म से कनेक्ट करने वाला। हाँ यार, ये रह गया, सॉरी यार, ये मैं कल से कर दूंगा, चलो। ठीक है, मैं भूल गया था यार। प्रेसिडेंट अब्रॉड गए, अरे अब्रॉड गायब होने का मतलब थोड़ी ना कि भाई घूमने गया बंदा तो। अब्रॉड गए हैं तो भाई देश के उससे विजिट से गए हैं ना, ऑफिशियल विजिट होती है। राइट, तब तो वो एज अ प्रेसिडेंट ही गए हैं ना। कुर्सी खाली होने, तुमको क्या लग रहा है कि उनके कमरे में कुर्सी खाली है तो कोई जाके बैठ गया क्या, ये सोच रहे हो क्या? अबे कुर्सी खाली होने का मतलब होता है कि उनके पद पर कोई नहीं है। पता लगे तुमको, देखो कुर्सी खाली है, जाके कोई बैठ जाए, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है। सर आपके जीवन में आया है, मेरे जीवन में बहुत पहले आ गया था ये ना बोलने वाला। ठीक है, देखो। सो ना बोलने के तरीके कई होते हैं। तरीका नंबर एक कि आप सीधे ना बोल दो। सीधे आप ना बोलो कि नहीं भाई, मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, आई एम नॉट सिंगल। ये होता है सीधे ना। दूसरा एक होता है वो वाला ना, जहां पर यू वांट द पर्सन टू, कि वो ट्राई करता रहे करता रहे। जहां पे आप उसको क्या बोलते हो, जहां पे आप उसको बोलते हो, राइट, कि देखो मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, या का नहीं हूं, जो भी है, जनरल न्यूट्रल रखना इसको भाई। यहां पे आप बोलते हो देखो मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, यू डिजर्व बेटर। ये क्लियर नो नहीं है, ये आपको आत्मग्लानि से भरा जा रहा है कि देखो तुम कितने हो यार, हम कहां छोटे लोग तुम्हारे सामने, तुम तो बेटर डिजर्व करते हो। ये हमारा, हम ही अभागे हैं कि हमारी किस्मत में आप नहीं। वो ना बोल रही है तुमको भाई। ये नहीं कि तुम खुश हो जाना, नहीं, खुश नहीं होना इस पे, कि तुमको बोला कि यार उसने तो बोला था मुझे यू डिजर्व बेटर यार, वो कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत यार, है ना, होता है ना वो। मेरे को तुम गुड बॉय हो, गुड बॉय, हाँ गुड बॉय। मेरे को बैड बॉयज पसंद है। ये गर्ल्स के लिए भी ट्रू है यार, ठीक है, वैसे वर्षा कर लो। अब मैं तो यार मेल हूं तो मैं मेल, मैं बोलूंगा ही ना, मैं बोलूंगी थोड़ी ना। तो ये मत सोचना कि यार पता लगे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है। ठीक, अच्छा। और हाँ, इसमें एक और, इसका एक प्रो प्रो ही है कि मैंने तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना था, और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती को कुछ हो। इसका ये प्रो वर्जन होता है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती टूटे, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे कोई नहीं समझता। तो बहन इसीलिए तो प्रपोज कर रहे हैं तुम्हें कि तुम्हारे मेरे बिना तुम्हें कोई नहीं समझता। समझे? तो ये होता है दूसरा ना। फिर एक तीसरा ना आता है, जहां पे आपने किसी बंदे को प्रपोज किया है, ठीक है, और उसने आपको बोला है कि देखो यार ऐसा करते हैं, अभी नहीं, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों साथ में सीडस के लिए पढ़ते हैं, और उसके बाद दोनों साथ में एकेडमी चलते हैं। एक काम करो, तुम आज मुझे सेल पढ़ा दो, आ जाओ। सेल तुम्हारा क्लियर है ना, मुझे सेल पढ़ाओ। तुम पढ़ाते नहीं हो, कैसे चलेंगे दोनों लोग साथ में? दोनों साथ चलेंगे एकेडमी। यहां भी नो हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं, क्या फन है ये, यही तो जर्नी है जो एंजॉय करना था, जो भैया कहते हैं एंजॉय द प्रोसेस। यही तो वो प्रोसेस था जो एंजॉय करना था, कि सीधे हाँ नहीं मिलना मिलेगा। ये जो रोज का थोड़ा थोड़ा ना मिल रहा है, उसका अलग ही मजा होता है, राइट। तो यहां पर आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया गया है, एनपीए हो गए हैं आप यहां पर। पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में क्या होता है। आपको ना ना बोला जा रहा है, ना ही आपको कोई इंपॉर्टेंस मिल रही है, राइट। हाँ, तो आप समझते हैं कमेंसलिज्म, अच्छा पढ़ाया, अच्छा वो तुम बायो वाला रिपीट कर रहे हो क्या, रिलेट? हाँ, आयुष तो पढ़ा ही रहा हूँ, क्या गधे वधे हो क्या, कुछ भी बुद्धि लगा लेते हो अपनी। तो ये तीन प्रकार के आपके ना होते हैं। ये जो पहला आपका सीधा ना था, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। कितना ज्ञान रखते हो अपने अंदर यार, समेट के रखा करो अंदर ही।
दूसरों को मत दिया करो। दिस वीटो इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, इस वीटो को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि दादाजी ने सीधे मना कर दिया, कोई बिल आया उनके पास, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि भाई इसे नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला वीटो होता है जहां पे यू वांट अ पर्सन टू कीप ट्राइंग, कि वो कीप ट्राई करता रहे, ट्राई करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। तो इधर क्या होगा भाइयों? इधर आपका ये होता है कि इधर इसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब मैं बताऊंगा भी आपको अलग से क्या होता है, डोंट वरी। दिस इज सस्पेंसिव वीटो। देन थर्ड वी हैव पॉकेट वीटो। सबसे मुझे फेवरेट, माय फेवरेट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में बंदा लेके घूम रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। तो ये वीटो का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मली भारत में क्या है, इंडिया में, हमारे देश में ये है कि अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी रूल बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको बिल लेके आना होता है। अब बिल के भी हमारे अलग अलग टाइप होते हैं, मनी बिल या बाकी तरह तरह के बिल आपके होते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट में। बट हमारे अलग अलग बिल्स होते हैं। अब वो बिल जब हमारे पास हो जाते हैं, तो बिल पास होकर बनता है एक्ट। बिल पास होकर क्या बनता है भाइयों? एक्ट बनता है। ठीक। तो बिल को पास करने में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है दादाजी का। कोई भी बिल, कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है, वो तभी पास होगा जब दादाजी हमारे उसको हां बोलेंगे। कोई भी राज्य का बिल तभी पास होगा जब गवर्नर साहब उसको हां बोलेंगे। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये वीटो पावर होती है, और दोनों में ये एक चीज आपकी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो प्रेसिडेंट के पास आपके भाइयों तीन तरह की पावर होती है। कोई भी बिल अगर उनके पास आता है, और ये चीज आपकी कहां, मैं इसको लिख के पढ़ाता हूं यार, रुको यहीं देख लो चलो। ये चीज आपकी मेंशन होगी कहां पर? अंडर आर्टिकल 111, जो आप पढ़ोगे पार्लियामेंट चैप्टर में। मान लो कोई बिल आया, किसी भी हाउस में आया, वहां से पास हुआ, दूसरे हाउस जाएगा, वहां से पास हुआ, उसके बाद फिर आता है दादाजी के पास। अब दादाजी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो बिल को हां बोल सकते हैं, अगर वो हां बोल देंगे तो बिल तुरंत आपका एक्ट बन जाएगा और रूल बन गया बेसिकली। अब ना बोलने के तीन तरीके हैं: एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि उन्होंने सीधे ही विथ होल्ड कर लिया अपना एसेंट। अब मैं पॉलिटी का टर्म लिख रहा हूं, विथ होल्ड करना। विथ होल्ड द एसेंट। विथ होल्ड का मतलब क्या होता है? मना कर देना बेसिकली। अगर उन्होंने विथ होल्ड कर दिया अपना एसेंट, एसेंट होता है हां, अपने एसेंट को विथ होल्ड कर दिया, राइट, अपने एसेंट को क्या कर दिया? विथ होल्ड कर दिया। ये होता है एब्सोल्यूट वीटो। जो सस्पेंसिव वीटो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपने बिल को वापस भेज दिया, बिल को आपने रिटर्न कर दिया, कि भाई ये क्या बना के भेजे हो यार, दोबारा देखो यार इसको, क्या है ये। इसमें एक कैच ये होता है कि अगर दादाजी ने हमारे बिल को वापस भेजा है, तो पार्लियामेंट ने अगर उस बिल को दोबारा पास कर दिया ना, इफ पार्लियामेंट उसको अगर रीपास कर देती है, देन अब इस केस में दादाजी को हां बोलनी ही पड़ती है। हैज टू से यस। ये चीज है जो ध्यान रखने वाली है। तीसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में भाइयों क्या होता है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब क्या हुआ? नो एक्शन का मतलब हुआ कि पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल, पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, कुछ नहीं कर रहे हो आप, बिल इज पेंडिंग। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। एक मजे की बात बताऊं, अमेरिका में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनके पास लिमिट होती है, वहां पर एक टाइम लिमिट होती है। यूएसए, सॉरी, यूएसए में एक टाइम लिमिट होती है, समझे? यूएसए में होती है टाइम लिमिट, कि आप कितने दिन तक बिल को पेंडिंग रख सकते हो। बट भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब भारत के राष्ट्रपति चाहें तो बिल को सालों साल तक पेंडिंग रख सकते हैं। इसीलिए एक बहुत फेमस कहावत है, दैट द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ, ये दैट ऑफ रूल पता है ना आपको इंग्लिश का?
कि आप सेम चीज को कंपेयर करने के तड़प यूज करते हो। पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों? हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति का पॉकेट है वो बड़ा है अमेरिका के राष्ट्रपति के पॉकेट से। इसका रीजन ये है कि भारत के राष्ट्रपति बिल को पेंडिंग रख सकते हैं पॉकेट में अपने, नॉट लिटरली, ऐसा नहीं है कि लिटरली पॉकेट में रख के घूम रहे हैं पॉकेट में रखने का मतलब पेंडिंग, पेंडिंग रखा हुआ, राइट। सो पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे यूएस है वहां पर आपका टाइम लिमिट होता है कि भाई ये 10 दिन है, 10 दिन में ही आपको इस बिल के ऊपर कुछ एक्शन करना है वरना वापस भेज दो। तो अब मैं समराइज करता हूं, ध्यान सुनना। तो भाइयों, ये बिल पास कैसे होता है, एक्ट कैसे बनता है, कौन से बिल में कैसे होता है, मनी बिल क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कब? हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में। अभी का टॉपिक हमारा यह है कि दादाजी, हमारे परम पूजनीय दादाजी का रोल क्या है। उनका रोल यह है कि जब बिल पास होकर दादाजी के पास जाता है, अगर वो हां बोलेंगे तो बिल बन जाएगा एक्ट, अगर वो ना बोलेंगे तो ना बोलने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब होता है सीधे बिल को उन्होंने खारिज कर दिया कि ये बिल पास मैं नहीं करूंगा, जो कि बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही तो बनाया है दादाजी को, सरकार के बिल को काहे भगाएंगे वो, बट कभी कभी कर भी देते हैं। सेकंड सेकंड वीटो है सस्पेंसिव वीटो। अंडर सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि भाई यहां पर दादाजी बिल को रिटर्न कर देते हैं, वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट को कि भाई दोबारा बनाओ यार, मजा नहीं आया। बस यहां पर एक कैच ये है कि चाहे कोई चेंज करे ना करे, पार्लियामेंट दोबारा सेम बिल को भेज दे। मान लो मैंने तुमको मिठाई भिजवाई, तुमको मिठाई पसंद नहीं आई, तुमने वापस भेज दी, मैंने सेम मिठाई फिर भेज दी तुमको, लो खाओ। इस बार आपको खानी पड़ेगी, इस बार दादाजी को हाँ बोलनी पड़ेगी। तो यहां बस एक कैच होता है कि रीपैसेज, बेसिकली अगर उन्होंने वापस किया है तो रीपैसेज के लिए, रीपैसेज बेसिकली हमारा करके अगर पार्लियामेंट ने भेजा है, चाहे चेंज किया हो ना किया हो, स्टिल यू हैव टू से यस। देन थर्ड वी हैव पॉकेट वीटो, जहां पर पेंडिंग का सीन होता है, जहां पर दादाजी किसी भी बिल को पेंडिंग लेकर घूमते रहते हैं। अब बताओ, पहले तीनों वीटो समझ में आया? भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है, जहां पर होता है कि आप जिस मेजोरिटी से आपने पहले बिल को पास किया था उससे हायर मेजोरिटी से पास करके भेजो। बट भारत में ऐसा नहीं। इन इंडिया यू वॉन्ट फाइंड सच थिंग। अब बताओ, क्लियर है सारे वीटो अच्छे से? पहले हिंदी में क्लियर कर लो, साला सवाल इतना आसान बनेगा ना कि कभी जिंदगी में तुम नहीं भूलोगे यार। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? समझने पर फोकस करो कि अपने देश में होता क्या है, कैसे काम चलता है, कैसे कार्रवाई चलती है, उस पर फोकस करो, ठीक है? बढ़िया, गुड। आई असुर समझा दूं, असुर क्या है बे? असुर क्या था? ओके, एब्सोल्यूट वीटो का एनी एग्जांपल यार? आज तक तो नहीं हुआ है, मैं आपको पॉकेट का एग्जांपल देता हूं। 1991 में, राइट। वैसे आई गेस उनका सॉरी, उसमें 1954 में शायद एक बार राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने किसी एक बिल को लेकर अपना एब्सोल्यूट वीटो दिखाया था। सोचो, इतनी पुरानी बात, तो ये कितना रेयर फिनोमेना है ना? सोचो ये कितना रेयर फिनोमेना है, राइट? एब्सोल्यूट वीटो। ओके, वहीं पर अगर पॉकेट की बात करूं, तो भाई आई गेस एक कोई पोस्ट ऑफिस का बिल था जिसको कि पॉकेट वीटो रखा था। मतलब बहुत रेयर होता है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक भाइयों यही है कि यार दादाजी को सरकार ने बनाया है और सरकार के बिल के अगेंस्ट वो क्यों जाएंगे? यूएन में जो वीटो होता है उसका मतलब सिर्फ ना करना होता है, एब्सोल्यूट वीटो मान लो उसको आप। चलिए, तो ये हमारे प्रेसिडेंट का पावर है। आगे आते हैं, अब यहां देख सकते हो। अच्छा, यहां पर एक और चीज, ये सेम पावर राज्य में होती है गवर्नर के पास। ये सेम पावर भाइयों राज्य में गवर्नर के पास होती है कि गवर्नर के पास अगर बिल आया है, राज्य का बिल होगा वो, तो गवर्नर हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, या फिर गवर्नर हमारे उसको मना कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी होता है। गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी होता है, और वो ऑप्शन होता है कि वो बिल को आपके दादाजी के लिए
रिजर्व कर लें कि भाई देखो 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 क्या बना के भेजे हैं, मैं इसको दिखाऊंगा दादाजी को, तो बिल को वो रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर दादाजी। तो जो गवर्नर केस होता है वो एक और एक्स्ट्रा केस होता है। ठीक है, कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया कि प्रेसिडेंट जो काम करेंगे सेंटर में, वही काम गवर्नर साहब करेंगे स्टेट में। ठीक है, वही काम गवर्नर करेंगे स्टेट में। ठीक, सो प्रेसिडेंट जो काम सेंटर में करेंगे वही काम गवर्नर करेंगे स्टेट में। राइट, तो जितना आपने पढ़ा कि कोई बिल हमारा आया दादाजी के पास, इनके पास ऑप्शन है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, इनके पास ऑप्शन था हाँ बोलने का, बोल देंगे तो बिल पास हो गया। अगर ना बोलेंगे तो उसके ऑप्शन है हमारे, पहला एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा सस्पेंसिव वीटो। तो ये सेम ही है आपके हमारे गवर्नर के पास। गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, वो कौन सी? गवर्नर हैज वन मोर पावर। ठीक, और वो पावर भाइयों आपकी कौन सी होती है? वो पावर होती है आपकी जब गवर्नर, ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में आप इसको पढ़ते हो, जहां पर लिखा होता है कि गवर्नर अगर चाहे तो गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी होता है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, को दिखाने के लिए वो कर सकते हैं रिजर्व। और एक चीज ध्यान रखना, अब जब प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए बिल रिजर्व कर लिया गया है, तो अब प्रेसिडेंट के पास जो जो ऑप्शन है वो देख लो। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? सेम ऑप्शन, प्रेसिडेंट हाँ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, या फिर वापस भेज सकते हैं, या पेंडिंग रख सकते हैं। राइट, सिंपल। ठीक है, बस यहां पर एक चीज है जो अलग है, वो ये है कि वंस इट इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, देन फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है, फिर डायरेक्ट डीलिंग होती है राज्य और प्रेसिडेंट के बीच में। और एक और चीज अलग यहां पर यह है कि अगर प्रेसिडेंट ने यहां पर राज्यों के बिल में सस्पेंसिव वीटो लगाया और राज्य ने दोबारा पास कर दिया, तो यहां पर कोई कंपल्शन नहीं होता कि दादाजी को बिल को दोबारा हाँ बोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है, राइट, अगर वो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो फिर उनको हाँ बोलना पड़ेगा। आई नो थोड़ा आपके लिए मेसी हो गया है, लेट्स मेक इट थोड़ा सा क्लियर आपके लिए। ध्यान दो गवर्नर का, ये हमारे गवर्नर साहब बैठे थे, गवर्नर, इनके पास कोई बिल आता है, इन्होंने बिल को हाँ बोल दिया, यस, ओके। गवर्नर ने बिल को क्या किया? गवर्नर ने बिल को हमारे कर दिया भैया जी, हाँ बोल दिया। ठीक, तो बिल हमारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, बिल हमारा एक्ट बन। ठीक, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने अपना एसेंट विथ होल्ड कर लिया, जिसको आप कहते हो एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, तीसरा ऑप्शन, ये आपके बिल को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न द बिल। राइट, अब ध्यान रखना, अगर बिल को करते हैं रिटर्न, तो इस केस में अगर स्टेट की असेंबली ने बिल को दोबारा पास कर दिया, तो गवर्नर साहब को हाँ बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे प्रेसिडेंट का था वैसे ही सेम था। एक चीज ध्यान रखना कि राज्यों में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं होता, गवर्नर्स हमारे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राज्यों में नहीं करते। उसकी जगह पर एक चौथा ऑप्शन ये होता है कि आप बिल को रिजर्व कर लो फॉर प्रेसिडेंट, रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट, कि भैया मैं तो दादाजी को दिखाऊंगा कि भाई एक बिल आया था उसमें ऐसा ऐसा है। ठीक, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि पॉकेट वीटो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नॉर्मली नहीं करते, लेकिन तो लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
लिखना चाहो तो लिख लो, राइट, कि भाई पॉकेट वीटो है, बट इस्तेमाल वगैरह नहीं होता ये। तो मतलब जितनी पावर दादाजी के पास है सेंट्रल के बिल को लेकर, उतनी ही पावर राज्यों के बिल को लेकर इनके पास। सो रिटर्न द बिल, रिजर्व फॉर ये पॉकेट वीटो, राइट, ओके। इसके अलावा, इसके अलावा जब आपने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए बिल को, अब भाइयों ध्यान दो, अब गेंद आ चुकी है प्रेसिडेंट के पास। अब गवर्नर साहब से कोई मतलब नहीं है। जो भी राज्य की सरकार है वो सीधे बात करेगी प्रेसिडेंट से कि सर आपके पास हमारा एक बिल आया होगा जो हमारे गवर्नर जी ने भेजा होगा, जरा देख लो क्या है। अब प्रेसिडेंट के पास भी सेम ऑप्शन, प्रेसिडेंट हाँ बोल सकते हैं, या एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, या पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं, या सस्पेंसिव वीटो यूज कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या हुआ, बिल को रिटर्न करना। बस एक चीज यहां ध्यान रखना कि जब प्रेसिडेंट साहब बिल को, राज्य वाले बिल को रिटर्न करते हैं, और अगर हमारा स्टेट दोबारा पास करके भेजता है, तो यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, कोई कंपल्शन नहीं है। नो ऑब्लिगेशन, नो कंपल्शन कि दादाजी को हाँ बोलनी बोलनी, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पर भाइयों कोई कंपल्शन नहीं होता कि दादाजी को हाँ बोलनी। बस ये है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो सब कुछ सेम है, बस गवर्नर के पावर में एक एक्स्ट्रा पावर थी कि वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। पॉकेट वीटो भी है मतलब यूज नहीं करते, बट है तो वही है, ठीक है, करना चाहे तो कर ही सकते हैं। पॉकेट वीटो, रिटर्न द बिल, मना करना, हाँ बोलना, तो ये तो होगा ही। साथ में बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। जब आप ऐसा कर रहे हो तो दादाजी के पास फिर हमारे ऑप्शंस होते हैं ये वाले। और ये बस ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट का जो डिफरेंस है वो कहां लाई कहां करता है। प्रेसिडेंट साहब हमारे हाँ बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे हाँ बोलेंगे, राइट, कहाँ, प्रेसिडेंट हाँ बोलते हैं, हाँ सॉरी, प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं बिल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, बट अगर उसने रीपासेज कर दिया तो आपको हाँ बोलनी पड़ेगी। बट राज्यों के बिल के साथ ऐसा नहीं। तो बहुत सिंपल रखो माइंड में, और हिंदी में या जो भी आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें एकदम क्लियर रखोगे ना, अंग्रेजी में तो कर ही लोगे। आइए, तो ये था भाइयों आपका हमारा बिल को लेकर। अब यहां देख लो, अब वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जो हमारा वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 201, गिव हिज असेंट, withhold, डायरेक्ट, if the bill is passed again with or without amendment, president is not bound to give his assent। देख लो, the constitution has not prescribed any time limit to take decision regard to a bill। देख लो, president can exercise pocket veto in respect of state, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आई, अभी कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। उन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था, एक पोस्ट ऑफिस का बिल था हमारा, जो कि उस टाइम की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने प्रस्तुत किया था, उस पर वीटो लगाया था ये। द बिल imposed restrictions on the freedom of the press and hence was widely criticized। नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि राष्ट्रपति जी किसी बिल को रोक दे क्योंकि सरकार का बिल होता, बट तब हुआ था। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछेगा नहीं एग्जाम में, इफ यू वांट आपको पढ़ सकते हो। आइए, इतना आपने पढ़ा। तो मैंने अभी आपको यहां एक चीज बताई कि भाई पार्लियामेंट से हमारा बिल पास होता है ना, पार्लियामेंट से हमारा बिल पास होता है, और उसमें लास्ट स्टेप होते हैं प्रेसिडेंट साहब। इसीलिए पार्लियामेंट के पार्ट हमारे लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ आप प्रेसिडेंट को भी मानते हो। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू, या व्हाट इफ आई टेल यू, अ लॉ कैन बी इनैक्टेड विदाउट बीइंग अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। बिना पार्लिया, अगर मैं इस स्टेप को गायब कर दूं कि पार्लियामेंट नहीं चल रही, खाली दादाजी हैं, तब भी क्या कोई रूल बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। उसी को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। इट इज नोन एज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि मेंशन होता है आर्टिकल 123 में। सो हमारा आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123, जो कि आपका डील करता है, ध्यान से देखना। अगेन आई नो कि यहां पर कुछ लोग को लग रहा होगा कि भैया यार हम लोग आर्टिकल एक लाइन से काहे नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको आज तक कभी याद नहीं हुआ आर्टिकल, क्योंकि आप एक लाइन से बैठ के याद करते हो, नहीं करना।
ठीक है, फोकस करो बंदे पर, फोकस करो प्रेसिडेंट पर, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट गवर्नर के पास राज्य में, प्रेसिडेंट के पास इस आपके सेंटर में। प्रेसिडेंट वाली पावर मेंशन है आर्टिकल 123 में, गवर्नर की पावर मेंशन है आर्टिकल 213 में। तो दोनों ही आर्टिकल एम्पावर करते हैं कि आप ऑर्डिनेंस को ला सकते हो ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर यू कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। आप ऑर्डिनेंस को ले आ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो देखो पहले मैं लिख के बताता हूं, बहुत आसान है भाई। कोई भी रूल बनाने के लिए आपको लोकसभा से कोई बिल पास करना होता है, राज्यसभा से कोई बिल पास करना होता है। ये लोकसभा राज्यसभा हमारे देश के जो पार्लियामेंट है उसके पार्ट है। यहां से पास होने के बाद फिर वो बिल जाता है दादाजी के पास हमारे, दादाजी हमारे उसको अगर हाँ बोल देते हैं तब जाके वो बिल आपका एक्ट बन जाता है। इत्तू सी कहानी थी, बस बस ये इत्तू सी कहानी थी। अब ध्यान दो, अब अगर मैं ये बोल दूं कि भाई लोकसभा तो कंटिन्यूअस बॉडी है नहीं हमारी, 5 साल के लिए चुनाव होता है, और आपने देखा होगा कि साल के 12 महीने ऐसा तो होता नहीं कि आपकी हाउस चल रही हो, है ना। साल के 12 महीने हाउस नहीं चलती, 2 महीना चलती है, 3 महीने चलती है टोटल आपकी। 3 सेशन आपके होते हैं, मिनिमम आपके 2 होने चाहिए साल में, लेकिन 3 हो रहे हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन सुने होंगे आप, राइट। तो ऑर्डिनेंस की क्या कहानी है दोस्तों? ऑर्डिनेंस की हमारी यही कहानी है कि ऑर्डिनेंस में सिंपल सा फंडा है हमारा कि जब मान लो कोई भी दोनों में से ईदर हाउस, जब दोनों में से कोई एक हाउस ना चल रहा हो, जब कोई एक हाउस, इधर हाउस इज नॉट इन सेशन, नॉट इन सेशन का मतलब है जब दोनों में से कोई एक हाउस ना चल रहा हो, या फिर दोनों ना चल रहे हो, या फिर बोथ आर नॉट इन सेशन। जब भी ऐसा होगा ना, अब मान लो आपको अर्जेंट में कोई रूल बनाना है, अब क्या करोगे? राइट, अर्जेंट में कोई रूल बनाना है, क्या करोगे? तो उस केस में सरकार याद करती है दादाजी को। सरकार कहती है कि दादाजी आप ऑर्डिनेंस लेकर आओ, और ऑर्डिनेंस की सेम पावर होती है जो किसी एक बिल की पावर होती, राइट। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, भारत देश इतना महान है हमारा, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना महान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज इंश्योर कर रखा है कि भाई देखो आज के दिन तो हाउस नहीं चल रहा है, तो आज तुम दादाजी यार आप एक काम करो, आज आप ऑर्डिनेंस लेके चले आओ, तो टेम्परेरी तौर पर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर आपको ये सेम चीज पार्लियामेंट से पास करानी होगी। अगर पास नहीं हुआ तो तुम्हारा ऑर्डिनेंस वहीं पर गिर जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि रियल बॉस कौन है? रियल बॉस पार्लियामेंट ही है, राइट। दादाजी तो बस नाम के बॉस है वे, दादाजी का बस इस्तेमाल हुआ कि यार दादाजी एक ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ यार, है ना, 10 दिन के लिए नीड है हमें। अब मान लो उस टाइम पर आपका हाउस नहीं चल रहा है, तो आप बोलोगे दादाजी यार एक बिल लाओ, है ना, एक ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ। ये होता है आपका ऑर्डिनेंस, जैसे एक बिल आता है वैसे ऑर्डिनेंस होता है। अंतर बस ये है कि ऑर्डिनेंस जब एक बार हाउस दोबारा हमारा सेशन में आएगा तो उसके 6 हफ्ते के अंदर आपको एसेंट देना पड़ता है, पास करना होता है पार्लियामेंट से, राइट। तो एक सवाल हमारा बनता है फिर यहां से, अब मैं आपको इसको फिर से दिखाऊंगा। एक सवाल बनता है कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है ऑर्डिनेंस की? मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो सकती है पता है आपको? जो हमारे साल भर में 2 सेशन होने चाहिए कम से कम, उनके बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने का। अब सेशन का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मिलना, राइट। पार्लियामेंट का मिलना होता है सेशन। तो 2 सेशन है हमारे, ठीक है, वी हैव 2 सेशंस, एंड 2 सेशन में आपका क्या होता है? गैप होगा 6 महीने का। तो फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ऑर्डिनेंस कितनी? तो वो होती है 6 महीने, 6 मंथ + 6 वीक। ये भी आपका भी क्यू है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि भाई 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता ना कि पार्लियामेंट ना चल रही हो। आप मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में गैप रख सकते हो 6 महीने का।
विद इन 6 मंथ आपको हाउस स्टार्ट करना ही होगा, तो 6 महीने का गैप यहां हो गया, राइट। और उसके बाद 6 हफ्ते और एक बार पार्लियामेंट स्टार्ट होने के बाद। तो ये टोटल आपका एज लिमिट होता है हमारे ऑर्डिनेंस का, ध्यान रखिए। बस एक और चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब भाइयों होता है मन मर्जी, लिख लेना, बिकॉज ये वर्ड पूछा गया है एग्जाम में कई बार। चलो मैं आपको पोल दे रहा हूं, हाँ जी भैया जी बिल्कुल अपने मन से कर सकते हैं, नहीं जी भैया जी, क्या लगता है? पोल दो, पोल में जवाब दो। सोच के बताइए बॉस। ओके, तो 77% लोगों ने सही बताया है। एक्चुअली इट इज नो। अरे भाई दादाजी कुछ अपनी मर्जी से नहीं करते, जहां करते मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दादाजी की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मन मर्जी, लिख लो। तो एग्जाम में पूछता है कई बार कि दादाजी की मन मर्जी क्या कुछ चलती है, नहीं चलती, कुछ नहीं चलती। कुछ नहीं चलती भाई। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस जिस पर सरकार बोलेगी, केंद्र सरकार के कहने पर वो लेकर आते हैं, तो खुद के मन से नहीं ला सकते हैं। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी, ध्यान रखना है, ठीक। आई, अब देख लो यहां पर वही लिखा गया है। मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है, केवल उन्हीं टॉपिक्स पर इशू होगा जिस पर पार्लियामेंट रूल बना सकती है, देख लो, ठीक। ये पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट या गवर्नर्स सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। कहने का मतलब कोर्ट क्वेश्चन भी कर सकती है कि सुनो यार दादाजी, ये बताओ तुम जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, क्या ये लॉ के हिसाब से था? तो दादाजी जवाब देंगे वहां पर फिर, राइट। तो ये चीज हमारे, इट इज बेसिकली हमारा कोर्ट कैन क्वेश्चन बेसिकली ऑन दिस थिंग, ठीक है। बस यही था हमारा ऑर्डिनेंस। आगे आते हैं। प्रेसिडेंट या गवर्नर कैन विड्रॉ, आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो पहले ऑर्डिनेंस को, कोई दिक्कत नहीं। पास करने के लिए मैंने आपको बताया ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं। तो यहीं पर हमारा फर्ज बनता है क्या पढ़ना और इसको लिखना अच्छे से, सब सब लोग, कि डिस्क्रिशनरी पावर्स हमारी कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट साहब की। डिस्क्रिशनरी कौन कौन सी वो चीजें हैं जो अपने मन से करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर, पहला सस्पेंसिव वीटो, ये अपने मन से करेंगे। सस्पेंसिव वीटो ही नहीं, कोई भी वीटो एक्चुअली, खाली वीटो लिख लो। अब सरकार थोड़ी ना बोलेगी नो बोलो मेरे बिल को। ये वीटो अपने खुद से वो लगाता है। सो वीटो पावर उनकी मनमर्जी होती। दूसरा, पीएम को अपॉइंट करना, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, when no political party has clear majority, then president has the discretion to appoint PM.
हु ही बिलीव कैन प्रूव मेजोरिटी इन लोकसभा। कहने का मतलब सरकार उसी की बनती है ना जिसके पास मेजोरिटी होती है। तो जब मान लो, वैसे कभी होता नहीं है ऐसा, बट कभी अगर ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास या किसी भी गठबंधन के पास या कोलिशन के पास या पार्टीज के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये डिस्क्रिशन होता है दादाजी का कि वो किस बंदे को बुलाते हैं पहले। जैसे आपने कई बार डिस्प्यूट सुना होगा कि गवर्नर ने यार लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया, किसी और को बुला लिया, पहले सरकार बनाने का न्योता दे दिया। ऐसे बहुत सारे केस सुनने को मिले होंगे, बिहार में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा आपने। तो ये सारे गवर्नर के डिस्क्रिशन है, राइट। ओके, इसके अलावा आपका होता है हमारा क्या, हम्म, लोकसभा को डिसॉल्व करना, डिसॉल्विंग द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करना, यह भी होता है डिस्क्रिशनरी पावर, राइट। अब यहां पर होता है कि जैसे मान लो सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार गिर गई। अब जो सरकार गिर, अगेन ये सारी चीजें आप सीखोगे जाके पार्लियामेंट टॉपिक में, डिसॉल्व होना क्या होता है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी हमारे दादाजी के पास हैं, हालांकि कमी है लेकिन कुछ है जहां वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन वहां भी कुछ देखोगे रेगुलेशंस ही हैं। अब लोकसभा को डिसॉल्व आप तब करते हो जब आपको दिखता है कि यार सरकार जो थी हमारी वो गिर गई है। जब सरकार गिर गई तो भाई लोकसभा खत्म, दोबारा चुनाव होगा। तो ये डिसॉल्व करने का काम किसका होता है, दादाजी का होता है। तो इसके लिए भी उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी से पूछने की नीड नहीं। तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे दादाजी। लेकिन ऑर्डिनेंस लेकर आना इज नॉट आ डिस्क्रिशनरी पावर, ध्यान रखेंगे। आई, अब आते हैं पार्डनिंग पावर पर, क्षमा करना। तो हमारे दादाजी के पास और इवन गवर्नर के पास, दोनों के पास पार्डनिंग पावर है। अंतर यह है कि गवर्नर के पास आपकी डेथ पेनाल्टी को पार्डन करने की पावर नहीं होती। गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल जो होते हैं फौज में, उनको क्षमा करने की पावर नहीं होती। बट बिकॉज हमारे दादाजी सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के हमारे, इसीलिए वो क्षमा कर सकते हैं आपके उसको भी। सो पार्डनिंग पावर में वी हैव पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव। ये हमारे पार्डन हैं आपके अलग अलग प्रकार हैं। ध्यान से देखना कि भाई क्षमा भी कई प्रकार से किया जाता है। इमेजिन आपने कोई क्राइम किया, ठीक है। सो मुजरिम जाता है दादाजी के पास, माफी, प्रभु माफ कर दो। दादाजी बुलाए, मेरे पास अब क्यों आ रहे हो। तो भारत में अगर आपने कोई क्राइम किया है राज्य के लेवल पर, राज्य जो चीज आती है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो आप गवर्नर से ये गुजारिश कर सकते हो कि आपके पेनाल्टी को माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर डेथ पेनाल्टी वगैरह होगी तो वो माफी राष्ट्रपति जी ही देते हैं हमारे। आई, पहले पार्डन की बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग पार्डन। पार्डन क्या होता है भाई, पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना। कि आपने मान लो किया था चोरी, चोरी करने की सजा थी आपको 3 साल। मैं हूं दादाजी, मैं हूं प्रेसिडेंट, आप मेरे पास आए, आपने कबूल किया अपना जुर्म। आपने बोला छोड़ दीजिए, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे दया आ गई और मैंने छोड़ दिया। मैंने सेंटेंस कन्विक्शन, सेंटेंस का मतलब जो सजा थी आपकी 3 साल की उसको, कन्विक्शन का मतलब जो आप चोरी के दोषी पाए गए थे उसको, दोनों को मैंने हटवा दिया कि यार छोड़ दो यार, बेचारे को जाने दो। ये होता है पार्डन। मतलब उसके बाद आप एकदम दूध के धुले हो गए, गंगा नहा लिया, ये वाला हाल होता है। कि कल तक आप चोरी के आरोपी थे, मर्डर किया था आपने, कुछ भी हो सकता है क्राइम, वो डिपेंड करेगा दादाजी के ऊपर। कल तक आपने कोई क्राइम किया था और आज आप एकदम दूध के धुले, एकदम गायब। दूसरा, कम्यूटेशन। नो, व्हाट एग्जैक्टली इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है भाइयों, कम्यूटेशन में आपका ये होता है जहां पर आप एक फॉर्म को, वन फॉर्म को भाइयों आप दूसरे फॉर्म में क्या करते हो, सेकेंड फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। कि मान लो आपको 20 साल की सजा थी, आपने उसको चेंज करा लिया। या मान लो आपको फांसी की सजा थी, फांसी की,
फांसी की सजा को आपने उम्र कैद में बदलवा लिया, फांसी कन्वर्ट हो गई उम्र कैद। बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि भाई उम्र कैद ज्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू फांसी, पता है? जिनको उम्र कैद मिलती है ना, उनसे अगर कभी आप पूछो कि क्या बेटर होता, जो लोग उम्र कैद जिनको मिलती है उनके अगर आप देखोगे, वो लोग तो एकदम भाई गल जाते हैं और तब मरते हैं वो। उससे अच्छा है एक झटके की मौत, है ना? बट कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको एक पनिशमेंट से लाइटर पनिशमेंट आपको मिलती है, देन वी हैव रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि आपकी 20 साल की सजा को हमने 5 कर दिया में भी, या 10 कर दिया में भी, या 2 कर दिया में भी, इसको हम कहते हैं रेमिशन। देन वी हैव रेस्पाइट और रिप्रीव। रेस्पाइट और रिप्रीव क्या है? रेस्पाइट में ये होता है आपका कि आपको सेम, यहां भी टर्म कम हो रहा होता है, लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस जैसे आपके बच्चे हो गए, है ना, हमारी माताएं बहनें हो गई, उनके लिए होता है। और लास्ट में है रिप्रीव, कि जो भी सजा आपको मिली है, चाहे फांसी की सजा मिली है, उसमें आपने स्टे लगवा दिया, रोक लग गई, रोक। सुना होगा न्यूज में, आपने रोक लग गई भाई, सजा पर रोक लग गई। तो ये इतने प्रकार की माफी होती है। तो ये सेम पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है। अंतर बस ये है कि गवर्नर हैज नो राइट टू पार्डन डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी को ही कैन नॉट पार्डन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये एक चीज है जो माइंड में रखेंगे। ही कैन नॉट पार्डन डेथ पेनाल्टी, एज वेल एज ही कैन नॉट पार्डन कोर्ट मार्शल। जो आपके कोर्ट मार्शल होता है, उसको भी ही कैन नॉट पार्डन गवर्नर। आई, देख लो, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अच्छा, आपके मन में आया होगा कि भैया यार इतना आपने पढ़ाया, अब ये तो दादाजी अपने मन से करते होंगे ना? ये चीज तो दादाजी अपने मन से करते होंगे, राइट? बिल्कुल आपको लगेगा कि भैया यार ये चीज तो दादाजी अपने मन से करेंगे। नो, 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 नो। द पॉइंट इज कि इसमें भी सरकार सलाह देती है, जो भी कैबिनेट बोलेगी। कैबिनेट का मतलब, अच्छा आपको पता नहीं होगा कैबिनेट का मतलब क्या होता है। जो भी मंत्रियों का ग्रुप होता है, जो भी हमारे मंत्रियों का जो मेन मंत्री होते हैं, उनका समूह होता है, उनको हम कैबिनेट कहते हैं। तो जो भी कैबिनेट बोलेगी, वो बात वो मानते हैं, ठीक? यहाँ एक पॉइंट लिखा है, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाई प्रेसिडेंट या गवर्नर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये होता है कि पार्डन आपने किसको किया है, राइट? वो चीज कोर्ट क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन अगर कहीं पर सवाल उठ जाए कि यार यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये चीज यहाँ गलत हुआ है, उसके ऊपर कोर्ट कैन क्वेश्चन, बिल्कुल, कि भाई तुमने इसको सजा दी थी, तुमने इसको माफ नहीं किया था, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर दिया कि इसका नाम कुछ और था इसलिए, ठीक है? तो हमारे देश में हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। केवल एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही अलाउड है, विच इज अमीर और गरीब, पैसे के बेसिस। यू कैन डेफिनेटली कॉल समवन अमीर एंड गरीब, राइट? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आशीष, नेट को क्या हुआ? सॉरी यार, सॉरी, 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 नेट चला गया था। अभी ऑडिबल क्या? अभी ऑडिबल क्या? फिर क्या? क्या है नेट ये? कुछ नहीं आया। अब आया।
नेट गया क्यों था? पता करो गया क्यों था। टांग दो उनका वो, पूछो क्यों गया था। हाँ भाई, ऑडिबल क्या? नहीं गया था, बट यहाँ लोड नहीं हो रहा था भाई। मेरे में लोड नहीं हो रहा था यार। ओके, इसको मैं जरा समझा देता हूँ दोबारा, ठीक है, कुछ नहीं था ये। तो ये आपका, अच्छा ये तो हो ही गया था भाई। पार्डन में हमारा क्या था कि आपके अलग अलग प्रकार के पार्डन होते हैं। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्रीव, ये हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। जैसे पार्डन का मतलब पूरा सजा माफ कर देना। कम्यूटेशन का मतलब भाइयों क्या होता है कि आपने एक हायर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब जैसे मान लो होता है ना कई लोग को कि वो मिल जाता है। जैसे अलग अलग शेल भी होते हैं कि मैंने आपको 5 साल की सजा दी है, उसमें भी होता है कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन हम कम रखेंगे। इंसान पागल हो जाता है बिना इंसान से बात किए अंदर, तो वो भी बहुत कठिन प्रकार की सजा होती है। तो उसको हटाकर कम पनिशमेंट कर देना, वो भी एक प्रकार का कम्यूटेशन हो गया। तो कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल करना, कम्यूटेशन का मतलब आपका ये हो गया। रेमिशन हमारा हो गया। उसके बाद रेस्पाइट और रिप्रीव दोनों में क्या होता है? रेस्पाइट में होता है कि आप लेसर सेंटेंस देते हो, रिप्रीव में आप स्टे लगा देते हो। रेस्पाइट और रिमिशन में अंतर बस ये है कि रेस्पाइट में कुछ स्पेशल जो हमारे लोग होते हैं उनके लिए होता है, खत्म। यहां मैंने ये बोला था कि जो आपकी पावर है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि दादाजी या गवर्नर साहब अपने मन से कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, राइट। एक सेकेंड। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब कुछ आपके होता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ध्यान रखना, ठीक। खुद से मन से नहीं करते। एक और चीज, ये पावर जो है सर, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की पार्डन करने वाली, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आती। लेकिन जहां जहां ऐसा होगा कि अगर ऐसा कोई केस है कि दादाजी ने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, वो चीज आपकी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगी, ठीक। मतलब कोर्ट कैन क्वेश्चन, खत्म। अब ये कुछ डिस्क्रिशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास वैसे कोई डिस्क्रिशन नहीं है। आपने इतनी पावर पढ़ तो ली, लेकिन जब मैं आपको पीएम पढ़ाऊंगा या जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को पढ़ के आपको लगेगा कि यार क्या ही यार, कुछ पावर नहीं है, ठीक है। देख लो गवर्नर के पास, ये आपको मैं बता चुका हूं, गवर्नर के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है? कुछ भी अलग नहीं है। एक ये अलग है कि कुछ राज्यों में जो हमारा शेड्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, एक हमारा 6th शेड्यूल है जिसमें आपके 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर यू कैन, आप एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हो हमारे जो ट्राइबल भाई बंधु हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, बस ये। बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो गवर्नर, देखो आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट ना, इधर आओ। गवर्नर में क्या है? वहां पर अपॉइंट करते थे चीफ जस्टिस, यहां पर करते हैं प्रेसिडेंट, खत्म। इनको ना तो इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर साहब का कोई भी इलेक्शन नहीं होता, इनको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, अपॉइंट कौन करता होगा? दादाजी। खुद से करते हैं क्या? खुद के मन से नहीं। किसके कहने पर? गवर्नमेंट के कहने पर, खत्म। एक चीज होती है कि जो बंदा जिस राज्य का है उस राज्य का गवर्नर नहीं बनता, बस। सब कुछ बाकी सेम लगेगा आपको, देखो। आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। मतलब गवर्नर आपका जिस राज्य में बन रहा हूं उस राज्य के आप नहीं हो। मैं अगर यूपी का हूं तो मैं यूपी का गवर्नर नहीं बन पाऊंगा। ये सारी चीजें, ओथ कौन दिलाएगा इनको? देख लो, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते थे, यहां पर हाई कोर्ट दिलाएंगे। सब कुछ सेम, टर्म इनका भी सेम, राइट। सब कुछ सेम। अगर रिजाइन करना है किसको करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को करेंगे। इनको इम्पीच करने की नीड ही नहीं होती, इनको सीधे भगा देते हैं। ध्यान रखना, गवर्नर साहब के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस दिन नमक कम लगा सब्जी में, अगर दादाजी को गुस्सा आ गया तो वो रिमूव कर देंगे गवर्नर साहब। ओके, नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, कोई टेनर की सिक्योरिटी नहीं है।
सिंपल। नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, मतलब दादाजी का तो इम्पीचमेंट हम करते हैं, लेकिन गवर्नर साहब का इम्पीचमेंट नहीं होता है। उनको आप सीधे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्या खुद से रिमूव करेंगे क्या? नहीं भाई, खुद से कुछ नहीं करेंगे प्रेसिडेंट साहब। सरकार जो बोलेगी कि भाई एक काम करते हैं, एमपी के गवर्नर को चेंज कर देते हैं, कर लो भाई। तो ये सारे काम सरकार के कहने पे होंगे। सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम, जो मैंने वीडियो आपको पढ़ाया था सब कुछ सेम है। राइट, पार्डनिंग पावर जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ सेम है, बस आर्टिकल का अंतर है। आर्टिकल उनका 72 था प्रेसिडेंट का, 161 है हमारे गवर्नर साहब का। बाकी एवरीथिंग सेम, बस एक चीज आपकी एक्स्ट्रा है। खत्म तुम्हारा प्रेसिडेंट और गवर्नर, लो। ना 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 ना। मजा आया है। प्रेसिडेंट रिटर्न करने के बाद स्टेट वापस गवर्नर को भेजेगा नहीं, सीधे प्रेसिडेंट को भेजेगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये मैंने उसने बताया था यार, चेक रखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। ऑर्डिनेंस का मतलब एक प्रकार का बिल ही होता है आशुतोष जी, जो कि तब आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या जब पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं होती। विथहोल्ड का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, नो एक्शन का मतलब होता है पेंडिंग रखना। कैन वी कंक्लूड दैट पीएमजी अनुराग जी आप कह सकते हो कि पीएमजी ही मेन, या पीएम का मतलब सरकार, सरकार ही मेन कर्ता धर्ता होती है, नाम होता है दादाजी का, उनके नाम पर होता है बस। सपोज प्रेसिडेंट ने फांसी से उम्र कैद दे दिया, बाद में रियलाइज होता है कि डेथ वाज बेटर, ऐसा कुछ नहीं है यार कमल, वो आपका डिफाइंड होता है। ठीक है, कि कौन सा हीनियस है, कौन सा कम हीनियस है, वो एक डेफिनेशन होती है वहां पर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, सजा बस कम हो सकती है, सजा कभी बढ़ नहीं सकती। अगर आपकी सजा है 2 साल, राइट, तो वो 2 साल ही रहेगी। राइट अमन जी। सर मेरा एक दोस्त है तिहाड़ जेल में है, कल मैंने उसे छोले भटूरे दिए थे खाने के लिए। क्या ऑडियंस है भाई मेरी। कैसे कैसे लोग पढ़ने आ रहे हैं भाई। यार शॉन मुझे आइडिया नहीं आ रहा, एक बार प्लीज आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना भाई। सर इफ अ पर्सन वांट्स डेथ पेनाल्टी, भाई शशांक जी, हेलो फरमाइश थोड़ी नहीं चल रही है कि हेलो दादा बोल रहे हो। हाँ सुनो यार, एक काम करो, ये पार्टनर वार्टन का क्या चल रहा है मेरा, यार एक इसको हटाओ यार, ये नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे फांसी चाहिए, कल फांसी दो मुझे। ऐसा नहीं होगा ना यार, पर्सन वांट से मतलब नहीं है ना। अनिरुद्ध जी, दोनों में अंतर यह है कि आपका एक में स्टे लगता है और एक में होता है कि आपका टर्म कम होता है। इमरजेंसी पावर आप पढ़ेंगे इमरजेंसी नाम के चैप्टर में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग पोर्शन में 70% आ रहा है, लेकिन ग्रामर पोर्शन में तो यार वो तो फिर प्योरली गलती है ना आपकी, ग्रामर में तो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, तब क्या होता है जब 10 से 15 साल की जेल में रहने के बाद गिल्टी निकले, हाँ तो बहुत दुख होता है, बस यही है हमारे संविधान में, सॉरी उसमें रूल बुक में। ऐसे भी केस होते हैं यार, जिंदगी बर्बाद हो गई और फिर। ठीक है, मैं बन जाऊं प्रेसिडेंट, बस वही बचा है अब। चलो होपफुली मजा आया होगा आपको। टॉपिक बड़ा आसान है, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा एकदम लालू लाल सा है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मनी बिल वगैरह पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। अभी तो आपको मैंने सिर्फ पढ़ा है दादाजी और गवर्नर। दादाजी गवर्नर खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम सीएम, फिर पार्लियामेंट। जब आप पार्लियामेंट पढ़ लोगे ना, फिर आप मुझसे मिलना, फिर आप मुझे यह बताना कि भैया यार क्या पॉलिटी तो कुछ है ही नहीं, और मेजर क्वेश्चन आपको यूनियन से ही मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, सागर जी शेड्यूल अलग से पढ़ेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या है। अभी का टॉपिक सिर्फ प्रेसिडेंट था। हाँ पॉलिटी का भी 1 पेजर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाग जाओ, 7:35 हो गए। टेक केयर, ख्याल रखें अपना। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी को बोलते हैं।